Morning students, welcome in BBBN online classes. In our previous video we have to studied about mail merge. In this topic we have to studied about main document, data source and merge field. So what is main document? Main document क्या होता है? The document that contains the content. वो डॉक्यूमेंट जिसमें मेन कंटेंट होता है, जो भी मेल एड्रेस होता है, एनवलप्स वगैरह होते हैं, उनका जो मेन एड्रेस, नेम, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, वो होता है मेन डॉक्यूमेंट. डेटा सोर्स क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेंस अ लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स. जिसे भेजना चाह रहे हैं हम, जिसको भेजने वाले हैं, उनकी जो लिस्ट होती है वो डेटा सोर्स में होती है. एंड लास्ट इज़ मर्ज फील्ड. मर्ज फील्ड क्या होती है? A placeholder in the main document where a record from the data source is to be inserted. वो जगह जहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को की एंट्रीज होती हैं, का सारा रिकॉर्ड जहाँ पर होता है वो होती है मर्ज फील्ड. ठीक है. सो आज हम इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं, जिनके आंसर्स आपको मुझे देने हैं. एक्सरसाइज ए इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. Question number 1 is the dash document must be connected to a data source file. कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो डेटा सोर्स फाइल से कनेक्ट होता है? यस, योर आंसर विल बी मेन डॉक्यूमेंट. जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी डेटा सोर्स फाइल जो होती है उससे कनेक्ट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डैश लेट्स यू इंसर्ट द डेटा सोर्स फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट. तो कौन सा ऑप्शन मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स फिल करता है? सो योर आंसर विल बी मर्ज फील्ड. आप मर्ज फील्ड की हेल्प से मेन डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स को फिल कर सकते हैं. नंबर 3, द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश एंड डैश. सो डेटा सोर्स फाइल्स किसकी हेल्प से बनती हैं? उसमें क्या कंटेंट होता है? एग्जिस्टिंग लिस्ट, आउट टूल्स, कॉन्टैक्ट एंड न्यू लिस्ट ऑप्शन. ये दो चीज़ें होती हैं जो कि डेटा सोर्स का पार्ट होता है. नंबर 4, द डैश बटन टेम्परली मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स सो दैट यू कैन व्यू इट. कौन से बटन की हेल्प से आप डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं जिससे कि आप उसे देख सकें? सो योर आंसर विल बी प्रीव्यू रिज़ल्ट. जो प्रीव्यू रिज़ल्ट बटन है उसकी हेल्प से आप जो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स मर्ज हुआ है उसे व्यू कर सकते हैं. लास्ट इज़ द इंफॉर्मेशन इन अ डेटा सोर्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन. जो डेटा सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो किस में ऑर्गेनाइज होती है? एंड योर आंसर विल बी टेबल. आपकी जो डेटा सोर्स की इंफॉर्मेशंस होती है वो किस में ऑर्गेनाइज होती हैं? टेबल में ऑर्गेनाइज होती हैं. सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी राइट ट्रू और फॉल्स. आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें ट्रू और फॉल्स बताना है. सो फर्स्ट है द मर्ज फील्ड आर सराउंडेड बाय शेवरॉन्स. जो मर्ज फील्ड होती है वो शेवरॉन से सराउंडेड होती है. सो योर आंसर विल बी ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट है द डेटा सोर्स कंटेंट्स द टेक्स्ट टू बी सेंट. डेटा सोर्स में वो टेक्स्ट होते हैं जो कि भेजे जाने वाले हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज डेटा सोर्स में आपको जिसे मैसेज भेजना है उसकी लिस्ट होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेल शीट विद अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी यूज्ड एज अ डेटा सोर्स. एक्सेल शीट में वो लिस्ट होती है, उन कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होती है जिसे आपको मैसेज या मेल भेजना है एंड वो जो कि आप डेटा सोर्स में यूज़ में लेते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू क्योंकि एक्सेल शीट में वो सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसे आपको मेल भेजनी है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट.
आपने वीडियो में पढ़ा था कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट से ही मेल मर्ज शुरू होती है। सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद डेटा सोर्स होता है और फिर डेटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज किया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। लास्ट है, मेमोज is the default document type for a mail merge and this statement is false. ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज बी, ट्रू एंड फॉल्स, और आपको एक्सरसाइज ए एंड बी अपनी कंप्यूटर की बुक में करनी है। ओके, एक्सरसाइज सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जिनमें से आपको नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेंट्स अ लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको एनवलप्स हैं या फिर जो लेटर है वो भेजना है, वो उनकी जो जिसे भेजना है वो जो लिस्ट होती है वो डेटा सोर्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेल मर्ज प्रोसेस। मेल मर्ज प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपको वो लिखने। तो मेल मर्ज प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो मेन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? लेटर है, एनवलप्स हैं एंड जो इन्विटेशंस हैं जो आपको भेजने हैं वो सारे आपके मेन डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में डेटा सोर्स होता है, और डेटा सोर्स में क्या होता है? जो मेन डॉक्यूमेंट में आपने लेटर्स, एनवलप्स एंड इन्विटेशंस जो भी हैं वो किसे भेजने हैं आपको, उन रेसिपिएंट्स के नेम होते हैं। नेक्स्ट है मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड द डेटा सोर्स फाइल। उसके बाद में आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है एंड डेटा सोर्स फाइल है उसे मर्ज किया जाता है, जिससे आपका जो मेल मर्ज प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो मेल मर्ज प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंड इज़ क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स एंड द थर्ड इज़ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स फाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मर्ज डॉक्यूमेंट एंड द मेन डॉक्यूमेंट। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है मर्ज डॉक्यूमेंट और मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट्स वो होता है जिसमें द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेंट्स द कंटेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसमें वो सारा कंटेंट होता है जो कि आपको एज ए लेटर, एज ए एनवलप और एज ए इन्विटेशन भेजना होता है। वो सारा जो टेक्स्ट होता है, जो मैसेज होता है, वो किस में कंटेंट होता है? वो आपके मेन डॉक्यूमेंट में होता है। और मर्ज फाइल कौन सी होती है? मर्ज डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? जो मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स फाइल होती है वो मिक्स होती है। ठीक है, वो दोनों का जो मिक्स होता है वो होती है आपकी मर्ज फाइल। जो मर्ज डॉक्यूमेंट होता है उसमें मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एंड मेन डॉक्यूमेंट में सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट ही होता है, जो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसमें डेटा सोर्स नहीं होता है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।